आइए अब मैं एक और ऐसे शायर को जिसकी जो मकबूलियत है वो सरहदों से परे है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पहचानती है। कई जबानों में उनकी शायरी का तर्जुमा हो चुका है। अभी हाल ही में उनका जो काव्य संग्रह है, उनका मजमुआ, वो कश्मीरी जबान में भी उसका पोइट्री ट्रांसलेशन हुआ। मैं एक ऐसे शायर को जिसको उर्दू गज़ल ने अपनी सरदारी अता करी है, और वो कोई और नहीं, खुशबीर सिंह शाह साहब है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। मैं आप सबसे पीछे जो साथी हैं, जब शेर अच्छा लगे तो वाह कहा जाता है, तो आपसे इल्तिजा है बेसाख्ता दिल खोल कर दाद दीजिए। आदाब। आदाब। तनशार में गज़ल से पहले मुख्तलिफ रंगों के एक मतलब दो शेर देखिए कि खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियाँ देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। और रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें मुबहम होने लगती हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें मुबहम होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें मुबहम होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। और एक मतलब दो शेर और सुन लिए कि वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था। जख्म भी नासूर नहीं था, भर सकता था। वक्त के रहते गवर्नर साहब ने जो मुदावा किया है, देखिए जख्म नासूर जो है जख्म भर रहा है। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था। जख्म भी नासूर नहीं था, भर सकता था। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है। दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। फिर से वही खामोशी है, फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है। दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। और एक नाजुक सा शेर, क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने। क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने। मरने वाला आसानी से मर सकता था। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था। जख्म भी नासूर नहीं था, भर सकता था। क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने। मरने वाला आसानी से मर सकता था। और सब एक मतलब एक दो शेर सुन लीजिए, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप। शिकस्ता ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने। शिकस्ता ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने मुझे तबाह किया मुझ में रहने वालों ने। शिकस्ता ख्वाबों ने या रायगा ख्यालों ने मुझे तबाह किया मुझ में रहने वालों ने। और सफर से लौट के खोला जो घर का दरवाजा। सफर से लौट के खोला जो घर का दरवाजा। खुशामदीद कहा बामोदर के जालों ने। सफर से लौट के खोला जो घर का दरवाजा। खुशामदीद कहा बामोदर के जालों ने। और ये शेर बतौर खास कि मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया। मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया। न पूछो देखा है किस तरह शहर वालों ने। मैं घर से निकला तो चेहरा बदलना भूल गया। न पूछो देखा है किस तरह शहर वालों ने। और आखिर में गजल के चंद अशआर कि आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं।
प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। और वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को, वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को, जब तक वक्त ने पत्थर बना डाला मेरे एहसास को, आप गीने की तरह वरना हुआ करता था मैं। और शेर सुनिए कि क्या उड़ाएगी हवा अब साहिलों की रेत हूं, क्या उड़ाएगी हवा अब साहिलों की रेत हूं, भूल जा वो दिन के जब सहरा हुआ करता था मैं। क्या उड़ाएगी हवा अब साहिलों की रेत हूं, भूल जा वो दिन के जब सहरा हुआ करता था मैं। दोस्तों, आपने माँ के हवाले से बहुत शेर सुने होंगे, एक शेर मेरा भी सुन लीजिए कि वक्त के फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया, फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया, जब तलक जिंदा थी माँ बच्चा हुआ करता था मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत